Experiment number 8 to determine the EMF of a cell using a potentiometer। आज हम EMF की वैल्यू फाइंड करेंगे। EMF यानी वोल्ट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे एक सेल की यूजिंग पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हुए। ये इसकी सर्किट डायग्राम है। ये पोटेंशियोमीटर का पॉइंट बी और ये पॉइंट ए है। ये पोटेंशियोमीटर है। इसके ऊपर जो वायर्स है वो है 4, 1 2 3 4। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब यहाँ पे आपने एक डबल सेल बैटरी यूज़ करनी है और उसका जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको की के साथ अटैच करेंगे और की को आगे पॉइंट बी के साथ पोटेंशियोमीटर के अटैच कर देंगे। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको आगे रियोस्टेट के साथ अटैच कर देंगे और इस रियोस्टेट को आगे पॉइंट ए के साथ अटैच कर देंगे इस पोटेंशियोमीटर के। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो सेल्स हैं E1 और E2। जो सेल E1 है इसकी EMF यानी इसके वोल्ट्स की वैल्यू हमें पता होगी, हमें गिवन होगी। तो मेरे केस में जो सेल मैं E1 यूज़ कर रहा हूँ उसकी वोल्ट्स की वैल्यू 1.35 वोल्ट्स है, जो कि मैंने डिजिटल मल्टीमीटर से चेक की हुई है। अब इसके पॉजिटिव टर्मिनल को, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम पोटेंशियोमीटर के पॉइंट ए के साथ अटैच कर देंगे और जो सेल E2 है इसकी EMF हमने फाइंड करनी है, यानी इसके वोल्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल को पॉइंट ए के साथ अटैच कर देंगे पोटेंशियोमीटर के। और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा सेल E1 का उसको टू वे की के एक टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे और E2 के नेगेटिव टर्मिनल को टू वे की के दूसरे टर्मिनल से अटैच कर देंगे। और जो सेंटर टर्मिनल होगा टू वे की का उसको गल्वानोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा गल्वानोमीटर का उसको हम जोकी के साथ अटैच कर देंगे। और ये जो जोकी होगी ये इन वायर्स के ऊपर स्लाइड कर सकेगी। ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने इस सारे सर्किट को कंप्लीट कर दिया है। आप इसको दोबारा से देख सकते हैं गौर से। ये डबल सेल बैटरी है, ठीक है। इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मैंने यहाँ पे रियोस्टेट के साथ इस तरीके से अटैच कर दिया हुआ है और जो रियोस्टेट है इसको आगे इन दोनों सेल्स के साथ अटैच कर दिया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल द रेड कलर वाले, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल वो वाला है जिसकी EMF हमें पता है 1.35 वोल्ट्स और ये सेल E2 है जिसकी EMF हमने फाइंड करनी है। अब उसके बाद इनके जो नेगेटिव टर्मिनल्स है उनको आगे टू वे की के साथ इस तरीके से अटैच कर दिया है। ऊपर वाले टर्मिनल से E1 सेल को अटैच कर दिया और जो नीचे वाला टर्मिनल है इसके साथ जो सेल E2 है जिसकी EMF हमने फाइंड करनी है उसको अटैच कर दिया और जो सेंटर टर्मिनल है उसको गल्वानोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा गल्वानोमीटर का G1, आपने G1 ही यूज़ करना है। इसके साथ आपने जोकी को अटैच कर देना है। जोकी यूज़ करेंगे इस वाले टर्मिनल पे। ये जोकी है। और जो नेगेटिव टर्मिनल था इस बैटरी का, इस डबल सेल बैटरी का, उसको हम आगे अटैच करेंगे इस की के साथ और की को आगे इस पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल बी के साथ अटैच कर देंगे। और ये टर्मिनल ए था जिसको हमने यहाँ पे इन दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया था और ये आगे रियोस्टेट और रियोस्टेट के बाद इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच था। तो इस तरीके से हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। अब हम इस सर्किट को टेस्ट करेंगे तो उसके लिए इस की को क्लोज कर देंगे और जो सेल E1 है उसको इस सर्किट में इन करेंगे। उसके लिए ये वाली की क्लोज कर देंगे और उसके बाद पॉइंट ए और बी दोनों पे इस जोकी को रखेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। पॉइंट ए और बी पे अपोजिट डिफ्लेक्शन शो हो रही है। अगर आपकी जो डिफ्लेक्शन अपोजिट शो ना हो तो सबसे पहले आपने सब जो ज्वाइंट्स हैं उनको आपने चेक करना है और उसके बाद आपने जो रियोस्टेट है उसको भी आपने स्लाइड करके दोबारा से चेक करना है। तो इस तरीके से आपकी जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट शो हो जाएगी पॉइंट ए और बी पे। इस पोटेंशियोमीटर पे 4 वायर्स हैं टोटल, ऑड और इवन वायर्स है इसके ऊपर 1 2 3 4। तो जो ऑड वायर्स होंगी जैसे 1 और 3 उनकी लेंथ को आप स्केल से लेफ़्ट साइड से डायरेक्ट उनको आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो इवन वायर्स जो होंगी, इवन वायर, उनकी लेंथ के लिए आप उनको लेफ़्ट से मेजर तो करेंगे लेकिन बाद में 100 में से उसको माइनस करेंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अब जो रीडिंग है वो हमने फाइंड करनी है। तो ये सेकंड वायर है तो फर्स्ट वायर वो तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जो सेकंड वायर है उसकी लेफ़्ट साइड से जो रीडिंग है वो है 80 सेंटीमीटर। तो 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी, जो टोटल लेंथ आएगी वो आएगी 120 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने जो लेंथ है वो आपने मेजर करनी है। तो अब हम रीडिंग्स लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस की को आपने क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने जो सेल E1 है उसको आपने सर्किट में इन करना है, तो उसके लिए ये वाली की आप क्लोज करेंगे। अब उसके बाद हम इस सेल के लिए जो बैलेंसिंग पॉइंट है, जहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है गैल्वानोमीटर पे वो ज़ीरो शो हो, वो हम फाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे ज़ीरो शो हो रही है। तो इस पॉइंट पे जो रीडिंग है वो हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 274 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जो सेल E2 है उसको हम इस सर्किट में इन करेंगे, तो उसके लिए ये दूसरी की क्लोज कर देंगे। दोबारा से जो ज़ीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट है उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो शो हो रही है और ये रीडिंग हमारे पास है 284 सेंटीमीटर। तो जो सेल E1 है उसकी EMF जो मेरे पास है वो है 1.35 वोल्ट्स। उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा। और उसके बाद लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट फ्रॉम एंड ए फॉर सेल E1। तो सेल E1 के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ है L1 वो हमारे पास आई है 274 सेंटीमीटर। और उसके बाद लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट फ्रॉम एंड ए फॉर सेल E2 L2, तो ये लेंथ आई है 284 सेंटीमीटर। उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। E2 इज इक्वल टू E1 मल्टीप्लाइड बाई L2 ओवर L1। तो आंसर आएगा 1.40 वोल्ट्स, यानी जो सेल E2 है उसकी वोल्ट्स की वैल्यू 1.4 वोल्ट्स है। तो सेकंड रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे, रियोस्टेट को थोड़ा सा स्लाइड कर देंगे इसके ऊपर, और जो की K1 है उसको भी क्लोज कर देंगे, और जो सेल E1 उसको भी सर्किट में इन रखेंगे। तो दोबारा से जो जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो फाइंड करेंगे। अब इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो शो हो रही है और ये जो डिस्टेंस है वो है 292 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो दूसरी की को क्लोज कर देंगे, यानी जो सेल E2 है उसको सर्किट में इन करेंगे। दोबारा से इसका जो बैलेंसिंग पॉइंट है, ज़ीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट है, उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो शो हो रही है और ये जो डिस्टेंस है वो 311 सेंटीमीटर इसका जो डिस्टेंस है। तो जो L1 लेंथ है वो हमारे पास आई थी 292, और जो L2 लेंथ है वो हमारे पास आई थी 311। तो वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.43 वोल्ट्स। अब थर्ड रीडिंग के लिए दोबारा से रियोस्टेट को थोड़ा सा आगे स्लाइड कर देंगे और जो सेल E1 है उसको दोबारा से सर्किट में इन कर देंगे। अब दोबारा से क्या करेंगे, सेल E1 के लिए जो ज़ीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट है उसको हम फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट जो डिफ्लेक्शन है गैल्वानोमीटर पर वो ज़ीरो शो हो रही है और ये जो लेंथ है वो है 372 सेंटीमीटर। अब हम सेल E2 को इस सर्किट में इन करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस की को यहाँ पे लगा देंगे। अब दोबारा से इसका जो ज़ीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट है उसको हम फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट पे तकरीबन ये जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो शो हो रही है इस पॉइंट पे। तो ये जो लेंथ है ये है 382 सेंटीमीटर, लेंथ L2 फॉर सेल E2। तो इसको भी नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो E1 के लिए लेंथ थी वो थी 372 सेंटीमीटर, और L2 थी E2 के लिए जो लेंथ वो 382 सेंटीमीटर। और दोबारा से वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा 1.39 वोल्ट्स। तो तीनों की एवरेज फाइंड कर लेंगे, तीनों को प्लस करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.41 वोल्ट्स। तो EMF ऑफ जो सेल है अननोन, जिस सेल की हमने EMF फाइंड करनी थी E2 सेल, उसकी EMF यानी वोल्ट्स हमारे पास आ गए 1.41 वोल्ट्स। उसके बाद एक्चुअल EMF यानी वोल्ट्स ऑफ सेल, तो एक्चुअल यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जो टू वे की है यहाँ से आपने जो प्लग इन की है उसको आपने ओपन कर देना है, और उसके बाद डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से जो वोल्ट्स की वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ और हमारे पास जो रीडिंग है वो है 1.43 वोल्ट्स। तो ये हमने एक्चुअल EMF यानी एक्चुअल वोल्ट्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो एक्चुअल EMF हमारे पास आ गई 1.43 वोल्ट्स, और जो डिफरेंस है इन दोनों में वो हमारे पास आया है 0.02। तो यहाँ पर डिफरेंस में लिख लेंगे 0.02 वोल्ट्स।